नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन की एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं जिससे सीटेट क्वेश्चन हमेशा बनाता है। आज की जो क्लास है उसमें हम मानव रोग के बारे में बताएंगे, जिसमें मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग की चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे प्लेग की, चूहे से फैलने वाले रोग के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग और विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मच्छरों से फैलने वाले रोग के बारे में। इससे सीटेट क्वेश्चन हमेशा बना रहा है, जैसा कि 2016 और 2015 में पूछा जा चुका है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय उसने पूछा था, जिसमें मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया है। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया है। यह क्वेश्चन 2015 और 16 में पूछा जा चुका है। इसके बाद मलेरिया से क्वेश्चन कई बार उसने प्लाज्मोडियम से भी बनाया है। तो आइए हम देखते हैं मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यह ना तो बैक्टीरिया द्वारा होता है, ना ही वायरस द्वारा होता है, बल्कि प्रोटोजोन द्वारा होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसको आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, जो कि एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, जो कि एक प्रोटोजोन है, लेकिन फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मलेरिया के लक्षण क्या हैं। मलेरिया में ठंड लगना, कपकपी होना, उसके साथ तेज बुखार और सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 में। कपकपी, बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आने के चक्र में गुजरता है। उसने ऑप्शन बनाया हुआ था मलेरिया, अतिसार, मियादी बुखार और हैजा, जिसमें मलेरिया सही था। तो इसके लक्षण को आपको जानना है। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी, इसके साथ बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आता है। मलेरिया परीक्षण में मानव रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। मलेरिया का परीक्षण जब किया जाता है तो मानव रक्त में मलेरिया के परजीवी पाए जाते हैं। उस परजीवी की नाम क्या है? प्लाज्मोडियम उसका नाम है, जो कि एक प्रोटोजोन है। हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं रोनाल्ड रास की। रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मच्छर के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, यानी मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज की। किसने किया? रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में यह खोज की। इस खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1902 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए मिला? मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए उनको यह पुरस्कार मिला। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं सीटेट अपने एग्जाम्स में एक बार क्वेश्चन बना चुका है मलेरिया से, जो कि है कि कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठा पानी में होती है, तो वह मलेरिया है। इसलिए बरसात के सीज़न में आपको कहा जाता है कि अपने आसपास सफाई रखें, जिससे मच्छर वहाँ पे ग्रो ना करने पाएँ, अंडा ना देने पाएँ। जहाँ पानी रुका होता है तो पानी के सरफेस पे ही अंडा देते हैं, वहीं से इनकी संख्या बढ़ती है। तो एक बार सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है, तो यह मलेरिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मलेरिया की दवा, जो कि कुनैन है। यह सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यह एक बेहतरीन क्वेश्चन है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है? कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना एक पेड़ है, उसके छाल से प्राप्त की जाती है। वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। वर्षा के बाद यानी बरसात के सीजन में जब पानी जगह जगह इकट्ठा होता है तो उस समय मच्छर ज़्यादा फैलते हैं, तो उस समय मलेरिया की होने की संभावना ज़्यादा होती है।
वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। मच्छर का लार्वा भूरे रंग का होता है। मच्छर का लार्वा कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से? एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। यह वायरस द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन आपको याद रखना है डेंगू वायरस द्वारा होता है, लेकिन इसको फैलाता कौन है? फैलाता है मच्छर, उसका नाम है एडीज एजिप्टी। डेंगू मच्छर साफ पानी में अंडा देते हैं। यह मच्छर बहुत अधिक नहीं उड़ पाते हैं, अधिकतर पैरों में काटते हैं, दिन के समय एक्टिव रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि डेंगू का सीजन चल रहा है, जो इनका फेवरेबल कंडीशन होता है वो अक्टूबर नवंबर महीना होता है। इसके बाद अक्टूबर से लेकर यह दिसंबर तक इनका प्रकोप रहता है। तो डेंगू मच्छर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं। ये अक्सर दिन में ही काटते हैं, ज़्यादातर दिन में ही एक्टिव रहते हैं और दिखने में काफ़ी बड़े होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ घटती है। कभी कभी तो उचित इलाज न होने के कारण रोगी की भी मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है, इसको आपको याद रखना है। डेंगू को ही हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। डेंगू बुखार को ही हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इतनी सारी बातें आपको डेंगू में याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया चिकनगुनिया भी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जैसा कि डेंगू भी इसी मच्छर के काटने से होता है। तथा यह विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। यह भी वायरस द्वारा होने वाला रोग है, जबकि फैलता मच्छरों से है। किस मच्छर से? एडीज एजिप्टी मच्छर से, लेकिन होता है वायरस से। इसमें रोगी को तीव्र ज्वर एवं जोड़ों में दर्द होता है तथा दर्द महीनों या वर्षों तक बना रहता है। सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसमें जो जोड़ों में दर्द होता है चिकनगुनिया में, वह लंबे समय तक बना रहता है, कई बार तो कई महीनों तक या वर्षों तक ये बना रहता है। मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए तालाब में तेल डाला जाता है, जिससे ऑक्सीजन समाप्त हो जाए और मच्छर के लार्वा और मच्छर समाप्त हो जाएं। एक तो ये उपाय है मच्छर को रोकने के लिए। मच्छर को फैलने से रोकने के लिए तालाब में तेल डाल दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन समाप्त हो जाए और मच्छर के लार्वा और मच्छर समाप्त हो जाएं। इसके अलावा एक मछली बहुत प्रयोग में लाई जाती है, जिसको कि आपको याद रखना है, गैम्बूजिया मछली। कौन सी? गैम्बूजिया मछली को, जो कि मच्छर के लार्वा को खाती है, इसको भी तालाब में डाला जाता है, जिससे ये मच्छर के लार्वा को खा के ख़त्म कर दे और उनकी संख्या बढ़ने ना पाए। तालाब में मच्छर के लार्वा को खाने के लिए गैम्बूजिया फिश डाली जाती है। इसको भी आपको याद रखना है कि एक मछली है जो मच्छर के लार्वा को खाती है, उसका नाम है गैम्बूजिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग के बारे में। कौन सा? मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि खाते समय मक्खियाँ जो है बैठ जाती हैं और विभिन्न प्रकारों का रोग उत्पन्न करती हैं, जैसे हैजा हुआ, पेचिस, डायरिया, निद्रा रोग जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ये सभी रोग जो है मक्खियों द्वारा फैलते हैं। सबसे जो मुख्य बातें आपको याद रखनी है, मक्खियों से पेट की बीमारियां होती हैं। कभी कभी यह पूछा जाता है कि मक्खियों से किसकी बीमारियां होती हैं? पेट की, पेट संबंधी यानी स्टोमक संबंधी बीमारियां होती हैं। किससे? मक्खियों से। इतनी सारी बातें आपको मक्खियों में याद रखना है, जैसे पेचिस, हैजा, डायरिया, स्लीपिंग सिकनेस आदि जो है मक्खियों से होने वाले रोग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चूहों द्वारा फैलने वाले रोग के बारे में। सबसे ज़्यादा तो आपने सुना होगा प्लेग, जो कि एक महामारी थी। प्लेग या ताउन, उसी को ताउन भी कहते हैं। प्लेग को क्या कहते हैं? ताउन कहते हैं। प्लेग को ताउन कहते हैं। ताउन या प्लेग सबसे पुरानी महामारी है, सबसे पुरानी महामारी। इसे ब्लैक डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ कहते हैं। ब्लैक डेथ किसको कहते हैं? ब्लैक डेथ कहते हैं प्लेग को।
यह मुख्य रूप से कृंतक रोडियंट कृंतक यानी रोडियंट प्राणियों द्वारा प्रायः चूहे द्वारा होता है, जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। मनुष्य को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दंश से फैलता है। प्लेग के बारे में आपको याद रखना है कि इसको ब्लैक डेथ कहते हैं, प्लेग को ही ताउन कहते हैं। यह सबसे पुरानी महामारी है। यह प्रायः चूहे द्वारा फैलती है। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु है जो कि चूहे द्वारा फैलाया जाता है। उसी के द्वारा मनुष्य को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दंश से लगता है। इसके बाद हम देखेंगे एनीमिया, लेकिन उसको देखने से पहले कुछ बातें और देख लेते हैं। हम प्लेग चूहे से फैलने वाले रोग के बारे में चूहे से फैलने वाले रोग के बारे में। अगर आपके घर में चूहे हैं, चूहों की संख्या ज़्यादा है, उन्हें ने कई जगह मिलकर घर बना लिया है, तो सावधान हो जाइए। चूहे सिर्फ प्लेग ही नहीं, एक और खतरनाक बीमारी फैलाते हैं, और ये बीमारी लेप्टोस्पिरोसिस है। कौन सी है? लेप्टोस्पिरोसिस है। दरअसल यह बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, और इसे फैलाने वाले जानवर में चूहे भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल प्लेग ही नहीं बल्कि लेप्टोस्पिरोसिस भी चूहे द्वारा फैलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चर्चा करते हैं एनीमिया की। एनीमिया जैसा कि आप जानते हैं, खून की कमी। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन अथवा आयरन लोहे की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से या आयरन की कमी से यह होता है एनीमिया। अब हम देखेंगे जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले कुछ रोग के बारे में। हैजा, पेचिस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी कहते हैं, निमोनिया, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। टाइफाइड, टिटनस, कुकर खांसी, एंथ्रैक्स आदि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। हमने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं, डिप्थीरिया, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, कुकर खांसी, एंथ्रैक्स आपको याद रखना है, ये सब बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विषाणुओं द्वारा यानी वायरस द्वारा होने वाले रोग। वायरस द्वारा होने वाले मुख्य रोग हैं पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस, गलसुआ, छोटी माता, बड़ी माता, ट्रैकोमा, हर्पीज, पोलियो, डेंगू, रेबीज, इंसेफ्लाइटिस, एड्स जैसे रोग वायरस द्वारा होते हैं। विषाणुओं द्वारा यानी वायरस द्वारा होने वाले रोग। वायरस द्वारा होने वाले रोग के बारे में भी आपको समझ के रखना है। जैसे हुआ एड्स हुआ, वायरस द्वारा होता है। इंसेफ्लाइटिस, रेबीज जैसा कि जानते ही हैं, कुत्ता काटने से या बिल्ली काटने से या कोई पशु काटने से, पालतू पशु जैसे बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ आदि को, बंदर, ये सब काटने से रेबीज होता है, जो कि वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इसको आपको याद रखना है। डेंगू ज्वर, पीलिया जिसको जॉइंटिस कहते हैं, हर्पीज, ट्रैकोमा, पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस, गलसुआ जिसको मम्स कहते हैं, गलसुआ को क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं, मम्स। यह भी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इसके अलावा छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता को क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसको याद रखना है, कभी कभी अंग्रेजी में भी लिख के आ जाता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता, बड़ी माता, छोटी माता, ट्रैकोमा, हर्पीज, पीलिया, डेंगू, रेबीज आदि किससे होते हैं? ये वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। आशा है कि जितनी बातें हमने आपको बताई सारी आपको याद हो गई होंगी या तो आपने नोट कर लिया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी कर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।